सुपर हीरो फैंस। तो फिर कैसे आप सब लोग। हाँ, आप लोग कह रहे होंगे आज मैं बेंटन फैंस की जगह सुपर हीरो फैंस के बोल रहा हूँ। तो फिर इसलिए क्योंकि आज की वीडियो बेंटन पे नहीं है, आज की वीडियो मार्वल पे है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मार्वल में एक और एक ताकतवर कैरेक्टर है, वैसे ही आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ज़्यादा ताकतवर और पॉपुलर कैरेक्टर, मार्वल के बहुत ज़्यादा ताकतवर और पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर। उसके ब्लैक पैंथर्स क्वेस्ट सीरीज का वेडनेसडे वाला एपिसोड आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो उसी को मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। अगली वीडियो अगर आपको काइबर पे चाहिए तो वो मैं बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि ह्यूमंगस वर्सेस फोर आर्म्स बनाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं वही बनाना चाह रहा था, लेकिन कोई ना कोई नई वीडियो वो आ जाती थी जो कि उससे इंटरेस्टिंग हो सकती है, तो फिर उसे बना देता था। तो फिर अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि और कल में वही, अभी नेक्स्ट वीडियो में वही रहे। तो फिर स्टार्ट। तो ब्लैक पैंथर वाला पावरफुल है, तो फिर वो अपने पास में एक क्राउन की ताकत के लिए जाता है, मतलब अपने पुराने स्पीसीज वालों के। तो फिर ये एनिमल इंस्पायर्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमल इंस्पायर्ड कैरेक्टर है पूरे दुनिया का। नहीं सॉरी, इससे ज़्यादा नहीं, हाँ बाकियों से तो है। तो फिर इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब दो एटलांटियंस बेशुम्बा यानी कि पहले ब्लैक पैंथर, जो कि तकरीबन 10 लाख साल पहले था, जो कि सेलेस्टियल्स के बाद सबसे ज़्यादा पुराना सुपर हीरो है। तो फिर और ये दो एटलांटियंस उसे और उसकी बहन बास्क पे अटैक कर रहे थे। जब वो उससे पूछती है कि बाहर हो गया हाँ कवच यानी कि शील्ड, तो फिर उसने कहा शील्ड, तो फिर उसने उसे शील्ड दी। और फिर वो एटलांटियन पे भारी पड़ रहे थे, उन्होंने दोनों के हथियार तोड़ दिए और वो दोनों जाकर एक खाई में गिरे, जहाँ पे एक ब्लू कलर का मेटल पड़ा हुआ था जिसका नाम था वाइब्रेनियम, जो कि तब तक उन्हें पता नहीं था कि क्या है। तो फिर उन्होंने देखा तो हथियार सख्त है, तभी उन पर हमला हुआ था। तो फिर बेशुम्बा ने अपने उस वाइब्रेनियम से बचा लिया अपनी बहन बास्क को, और उनका भाला टूट गया। तो फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। तो बास्क कहती है इससे हम भाला बनाएंगे, लेकिन फिर बेशुम्बा कहता है हम इससे शील्ड बनाएंगे, और ऐसे उनमें लड़ाई होने लगती है। बास्क कहती है हम आगे जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक लाल चीज़ दिखती है। बेशुम्बा ने उसे मना किया था आगे मत जाओ, पर फिर भी वो चली जाती है और उसे एक लाल चीज़ दिखती है जो था कोल। वही क्राउन उससे बना था, और कैसे बना था वो तो आपने से एक रोज़ पहले के एपिसोड में देख ही लिया होगा, नहीं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फिर अभी टॉपिक पे ही वापस आ जाते हैं। तो फिर वो उससे कहती है कि ये कितना सुंदर है, वो उसमें हाथ डालती है। वो कहता है ये बड़ा ही खतरनाक है, पर फिर भी ये बास्क उससे छू लेती है, और फिर उसके हाथ पे वो लाल लाल सा आने लगता है। और फिर उसका भाई बेशुम्बा उस पर वाइब्रेनियम से अटैक करता है, इससे वो लाल लाल टूट जाता है और बास्क उस कोल से अलग हो जाती है और गिर जाती है। और तभी ब्लैक पैंथर को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर तभी वो पास्ट से बाहर वापस आ जाता है, उसे दिखना बंद हो जाता है। तो फिर क्लॉ कहता है कि अब ये काम राजकुमारी को करने दो, यानी कि चूड़ी को। तो फिर ब्लैक पैंथर ने कहा नहीं, तो फिर वो वापस वहीं पे चला गया। और तब फिर वो लोग वापस गए और कोल को भी लेकर चले। उसके बाद बेशुम्बा कुछ इस तरीके के कपड़े पहनते हुए हमें दिखा था, और फिर वो तभी हमें दो
एटलांटियंस दिखते हैं जो कि कुछ वकांडन पे हमला कर रहे होते हैं। तो फिर वाइब्रेनियम की शील्ड को पहनकर बेशुम्बा और वाइब्रेनियम के बारे को लेकर उसकी बहन बास्क आ जाती है जो कि उन पे हमला करते हैं और वो हार जाते हैं। तभी वो उससे मारने वाली होती है बास्क। तब बेशुम्बा कहता है कि ये चलो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग वापस चलते हैं, इन घरों को वापस वकांडा में लेकर चलते हैं, उधर इनकी देखभाल होगी। और फिर जब वो आते हैं तब बेशुम्बा उससे कहता है कि अगर तुम वहाँ पे लड़ाई लड़ती तो कई मासूमों की जान खतरे में होती और कई को चोट भी लगती। तभी फिर वो लोग कहते हैं कि हमला हुआ है। तब बास्क कोल की तरफ जाती है, उसे उठाती है। जब बेशुम्बा उससे कहता है कि हमारी तो बात हुई थी ना कि हाँ, और हमने तो वादा किया था ना कि हम उससे नहीं छुएंगे। तो फिर बास्क कहती है वादा आपने किया था, मैंने नहीं। तो फिर वो कहता है कि हमें कवच बनने की ज़रूरत है उन अपने वकांडन्स के। तो फिर वो जाते हुए कहती है कि ये हमें कवच बनने की, आप सही कहते हैं, हमें कवच बनने की ज़रूरत है, पर आप उनका कवच बनिए, मैं उनका तलवार बनती हूँ। और ये कहकर वो चली जाती है। बेशुम्बा बेहोश हो जाता है। फिर जब बेशुम्बा की आँख खुल वो तब उसने देखा कि बास्क लड़ाई लड़के आती है वाइब्रेनियम के कवच और कोल के साथ, और पीछे जंगल में पूरी आग लगी हुई होती है। और उस बास्क ने कहा कि मैंने उन एटलांटियंस को डुबा दिया। तब बेशुम्बा कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया उनकी झोपड़ी जलाई और उनको डुबा दिया, क्योंकि उसमें कई सारे मासूम लोग भी होंगे। तो फिर वो तभी वो एक राक्षस टाइप के चीज़ में बन जाती है। वो मुझे बहुत सैंडमैन से इंस्पायर्ड लगा। और तभी ब्लैक पैंथर को और दर्द होता है, वो कहता है शूरी बचाओ, वो चिल्लाता है। और फिर वो शूरी उसे छूने जाती है। तब क्लॉ कहता है उसका हाथ गर्म हो गया है, उसके हाथ में पूरा लाल क्राउन से आ गया, तुम उसे बिना छुए ही मदद कर। तो उसके सामने कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ रखती है। तो फिर और कहती है कि मैंने अपना काम कर लिया, अब आप शांत हो जाइए। और फिर उसके बाद उसने देखा कि वो किसी स्पेस जैसी जगह में खोया है, जहाँ से सीधे वो एक गार्डन में पहुँच रहा है। गार्डन नहीं कह सकते हम, तो वहाँ पे बहुत ही वहाँ पे पेड़ नहीं थे और घास थी, थोड़ा बहुत गार्डन जैसा लग रहा था, यहाँ पे ग्रास लैंड और गार्डन के जैसा, पर पेड़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं थे। तो फिर वो बास्क मॉन्स्टर जैसे दिखती है, वहाँ पे आती है और वो ब्लैक पैंथर पे हमला करने वाली होती है और कहती है कि आप गलत हैं, बेशुम्बा गलत हैं और सब लोग मुझे भूल गए। फिर इस बेशुम्बा को आगे हमें बिल्कुल भी उस मूवी में उस एपिसोड में नहीं दिखाया गया था। और फिर हमें देखा कि टीचाका यानी कि ब्लैक पैंथर का फादर आता है। वो उसे कहता है ब्लैक पैंथर को कि आओ तुम मेरे साथ चलो, हो बेटा तुम इधर आओ, तुम इस तभी दरवाज़ा होता है वहाँ पे एक डोर, तो ब्लैक पैंथर उसमें जाता है। तब वो अपने बचपन में आता है, जब शूरी उससे कहती है कि एक राउंड मुझे दे दो, एक राउंड मुझे दे दो। फिर टीचाका आता है, वो कहता है कि चलो, तो फिर वो लोग चलने लगते हैं। तो फिर शूरी कहती है कि तुम मुझे क्राउन दे दो, फिर हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। तभी वो टीचारा अपने पापा से कहता है, यानी कि फादर से कहता है कि ये चलिए, आप मुझसे डर क्यों रहे हैं, हम टीचारा हैं आपके बेटे। तो फिर ऐसा करने के बाद शूरी वो बास्क मॉन्स्टर में बन जाती है और वो उससे क्राउन देने वाली होती है। उसने ले भी दिया था, ब्लैक पैंथर को दबा दिया था। तब टीचाका कहते हैं कि ये बेटा इधर आओ। तो फिर उधर दोबारा से दरवाज़ा आता है और फिर वो
किसी तरह से उसके हाथों से बाहर निकल जाता है। और उसके हाथों से बाहर निकलने के बाद क्राउन को लेकर उसके अपने फादर के साथ चलता है और उनके साथ तो चलता है, कहता है हम टीचर आ रहे हैं, आप मुझे क्यों भूल रहे हैं, मैं टीचर आ रहा हूँ, आप मुझसे क्यों दूर जा रहे हैं। तभी वो देखता है कि वो उसके फादर नहीं वो बल्कि कैप्टन अमेरिका है। तो फिर वो कहता है ये कैसे आप जिंदा हैं। तो फिर वो कहता है कि हम क्राउन के अंदर हैं। तभी वो किसी आपने बेंटन सीरीज देखी तो वो जगह मुझे थोड़ी बहुत नर्वॉइड की जैसी लगी। अगर आपको भी लगती है तो कमेंट में बता दीजिए। तो वो नर्वॉइड जैसी जगह में घुसते हैं। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका गायब हो जाते हैं और फिर वो भी गायब हो जाता है। फिर वो देखता है कि वो शूरी और क्रॉस के सामने है। तो फिर वो कहते हैं कि ये शूरी क्रॉस से कहती है कि ठीक है। तो फिर वो कहता है क्रॉ कि हाँ ये ठीक है, देखो तो इसका हाथ भी अब लाल नहीं है और ना ये पहले जैसा गर्म है। तभी वो उठता है और फिर वो कहता है कि वो छुरी से कुछ कहता है। तभी वो कि हम अकेले कि क्या हो रहा है। तभी छुरी कहती है कि आप अकेले गए तो थे पर आप अकेले आए नहीं हैं। तभी उसे कैप्टन अमेरिका दिखता है और फिर वो कहता है कि कैप्टन स्टीव तुम जिंदा हो। तो फिर कैप्टन अमेरिका तभी इसका आकर बेहोश हो जाते हैं और फिर शूरी कहती है मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, उसमें 2 लोगों की जगह होगी। तो फिर उस टीचर ने कहा कि नहीं ये ठीक है मैं तो ठीक हूँ, इसके लिए जगह चाहिए। तो फिर उसने कहा तुम नहीं, आपके साथ कोई और भी आया था। तब उसने देखा कि वहाँ पे बास्क पड़ी हुई है। हाँ मैं बास्क मॉन्स्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बास्क की बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद एपिसोड का एंड हो गया था। और मैं बता देता हूँ कि अभी अगले एपिसोड में क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अगले एपिसोड के नाम में ब्लैक विडो का भी नाम आता है। तो फिर उसके हिसाब से हो सकता है अगले एपिसोड में कि उसमें ब्लैक विडो को ढूंढने के लिए किलरमॉन्गर उससे कहता है कि ये बता देगा कि वो कहाँ है, ब्लैक विडो कहाँ है। तो फिर वो उसे ढूंढने जाएगा और फिर उधर दूसरी तरफ एटलांटिस में उसकी एटुमा की बेटी ये जो होती है वो टाइगर शार्क को वहाँ पे अपने साथ एडवाइज़र के बना देती है। और फिर वो जाती है वहाँ ब्लैक पैंथर के पास उसे अटैक करने के लिए और वहाँ पे किसी तरह से वो लोग बच जाएंगे और वो ब्लैक विडो को ढूंढकर किलरमॉन्गर को एटलांटिस के हवाले कर देंगे। लेकिन ये मेरी खुद की थ्योरी है, इसमें कुछ भी मैंने ऑफिशियली ये सब कंफर्म नहीं है। ये मेरे हिसाब से ये सब हो सकता है। और अभी मैं बता देता हूँ कि ये कल के एपिसोड में मिस्टेक्स क्या थी। तो वह कल के एपिसोड में मिस्टेक ये थी कि ये जब ब्लैक पैंथर और टूमा दोस्ती कर रहे थे तब जब उसके पीछे भाला आया था, भाला नहीं कह सकते, मतलब उसका हथियार आया था, तब वो उसके पीठ पे लगा था। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा था कि निशान उसके चेस्ट पे है भाले का। ये हो सकता है कि भाला थोड़ा सा अंदर घुस गया था, इस वजह से हुआ हो। लेकिन एकदम हमें उसके चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा निशान लगा था, ये एक मिस्टेक है। उसके बाद नंबर 2 मिस्टेक, अटूमा मरते वक्त अपनी बेटी से बोलता है कि अब तुम मेरे जाने का अब तुम ही महारानी हो, और ये सब बोलते हुए वो मर जाता है। लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो जितना ठीक तरीके से बोल रहा था ठीक तरीके से तो उसे बोलना नहीं चाहिए था। और फिर अगली मिस्टेक ये है कि जब वो एटुमा की डेथ हो जाती है तब हमें वहाँ पे दिखाया गया था कि
अटूमा अपनी बेटी के सामने, लेकिन फिर जब कैमरा एंगल बदला गया, मतलब जब ऊपर से हमें दिखाया गया, तब अटूमा तो वहाँ पे था ही नहीं। और यार अगली मिस्टेक ये है कि जब अटूमा अपनी बेटी से बोल रहा है तब तो हमें उस पे भाले का निशान तो दिखाया ही नहीं गया था जो कि उसके चेस्ट पे था। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? उसके बाद उसको रिकवरी पावर आ गई क्या? लेकिन रिकवरी पावर आई तो फिर वो मरा कैसे? ये चीज़ बड़ा कंफ्यूजन हो गई। फिर उसके बाद उसकी बेटी जब टाइगर शार्क को फांसी की सज़ा देना चाहती है, तब टाइगर शार्क ने ज़्यादा कुछ उसे बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो उसके बात में आ गई कि जबकि वो इतना गुस्सा थी कि उसके फादर उसे फांसी में लगाना चाहते थे, लेकिन वो इतना उसके एक दो वर्ड्स के बाद ही वो उसके बातों में आ गई और उसे कहा कि वकांडा को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर वो मुझे तो लगता है इतनी बेवकूफ़ इतना दिखा दिया। और अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।